मैथमेटिक्स क्लास 9th। आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो से हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 के जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं जो से हर साल रिपीट होते हैं और पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो से हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास 9.1 का क्वेश्चन है। 9.1 अगर देखें उसमें आपके पास ये सारे क्वेश्चन मौजूद होंगे। तो इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड करना डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसने हमें एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा हो स्क्रीन पे तो आप देखें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया है। कहता है डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि आपको कहीं पे भी मुश्किल ना हो कुछ भी लिखने में। तो ये कि आसानी भी हो जाती है इसमें। तो ये फार्मूला डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास। अब इसमें क्या है, हमें कोई सी भी दो वैल्यूज़ दी जाएंगी जैसे कि x, y, ठीक है। इस फॉर्म में आपको वैल्यू दी जाएगी जिसको आपने पुट करके आपने इसका आंसर लाना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो मैं इस पे पहला क्वेश्चन लिखता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो सा है वो उसमें कहता है ए की वैल्यू दी है उसने 9,2, ठीक है। उसके बाद बी की वैल्यू दी है कहता है 7,2। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अब इस पर आपने समझना है चीज़ को कि पहली वैल्यू जो सी होगी ये याद रखना है। पहली वैल्यू ये बनेगी x1, ठीक है, x1। इसी का जो पहली का जो दूसरा वाला हिस्सा होगा वो बनेगा y1। जैसे कि इस फॉर्म में होगा x और y की फॉर्म में, x की और y की फॉर्म में होगा। जैसे कि अब आपके पास 9 और 2 है, 9,2 या यहाँ पे x माइनस x, y। तो इस बिल्कुल यही सेम चीज़ आपके पास है। तो 9x-1 और 2 बन जाएगा y1। ये दो चीज़ें आपके पास बन गई। अब जो सेकंड वैल्यू है आपने सेकंड वैल्यू को देखना है। सेकंड वैल्यू की जो फर्स्ट होगी वो बनेगी x2, क्योंकि वो सेकंड वैल्यू है। तो x2 और ये बन जाएगा y2। ये आपके पास फॉर्म बनेगी, ठीक है। इसी को जहाँ पे आपके पास x2 होंगे वहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ लगानी है y2 की जगह भी, और जहाँ पे x1 और y1 होगा वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में कहता है a 9,2, बी की वैल्यू b 7,2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है उसमें फॉर्मूला आपने पुट कर लेना ताकि आपकी कोई वैल्यूज़ जो सी हैं वो गलत ना पुट हों। तो वैल्यू आपने पुट कर लेनी, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला है x² माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y² माइनस y1 होल स्क्वेयर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब आपने इस जगह पे देखना है कि ए बी है, ऊपर आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं ए बी है। तो आपने इसको ए बी पुट कर लेना यहाँ पे, ए बी इक्वल्स टू, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू, और इसके ब्रैकेट लगा के इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी। x2 अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x2 सेकंड वैल्यू जो सी होगी वो होगी। तो x2 यहाँ पे 7 है, ठीक है। x2 7 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो x2 मैं पुट कर लेता हूँ, 7 है तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा ली और लिख दिया 7 माइनस ब्रैकेट आपके फॉर्मूले का माइनस आ गया, ठीक है। x1 9 है हमारे पास क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो x1 है, ठीक है, स्क्वायर प्लस का साइन फिर से y2। अब यहाँ पे 2 है, 2 पुट कर लिया माइनस, और यहाँ पे जो y1 है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पुट कर लिया स्क्वायर, यह आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस का और -2 है तो ये 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर जब लेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 7 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आता है 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर आता है, ठीक है, प्लस 0। तो उसका होल स्क्वायर ये आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसको पुट कर लें वैसे, तो ये आ गया। अब उसके बाद ये वैल्यू 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे पास। 2 का स्क्वायर अगर आप देखें तो कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे -2 तो उसका आपके पास आएगा
4, ठीक है। तो -2 का जब भी स्क्वायर लोगे 4 आएगा, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई बाय -2 दो दफ़ा होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपके प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 2, तो 2 बन जाएगा। और 2 का जब स्क्वायर लोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आपने यहाँ पे पुट कर लेना है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 4, ठीक है। 4 पुट कर लिया। अब उसके बाद 4 का स्क्वायर जो सा होता है वो हमारे पास बनता है 2 से, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने पुट कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, ठीक है। इसका डिस्टेंस फाइंड हो गया हमारे पास 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी का हम ई वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। ई वाला पार्ट जो सा है हमारे पास, इसमें देखा जाए तो अंडर रूट है। ये मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये मुश्किल नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर रूट है इसमें, लेकिन और माइनस वाले भी एक दो करवा दो, ताकि इसमें आपको समझ आ जाएगी कि माइनस का साइन कैसे पुट करना है, ठीक है। जब माइनस माइनस के सामने आ जाएगा तो आपने उसको कैसे पुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर ई वाला, ठीक है। ई पार्ट में इसका करवा रहा हूँ, बाकी सारे सेम है। तो ए की वैल्यू आपके पास -4 कोमा अंडर रूट 2 पुट कर लेना है, कोमा बी -4 कोमा -3, ठीक है। ये पुट कर ली हमने वैल्यू। सबसे पहले क्या करना होता है, सॉल्यूशन और फॉर्मूला आपने पुट कर लेना है। डी से मुराद डिस्टेंस, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हमने क्या करना है, पुट करना है ए बी है यहाँ पे हमारे पास, तो ए बी के लिए आपने पुट करना है ए बी, ठीक है। ए बी पुट कर लिया, ए बी इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला पुट कर लें। तो फॉर्मूले में अब यहाँ पे देखें तो पहली वैल्यू का x जो सा होगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे xy, ठीक है। यहाँ पे x1 और ये x2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये x2 और ये y2, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो अगर आप ये ना पुट करें तो बेहतर है, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है। तो ये आ गया। तो x2 आपके पास क्या है, -4, तो -4 हमने पुट कर दिया। अब x1 हमारे पास क्या है, -4। अच्छा, फॉर्मूले में क्या है, माइनस, तो माइनस और -4 क्या बन जाएगा, +4। आप उसको इस तरह से पुट कर दें, प्लस। अब उसके बाद y की वैल्यू पुट करनी है। y2 यहाँ पे हमारे पास है -3, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो माइनस का साइन अंडर रूट 2, ठीक है। पॉजिटिव था ये अंडर रूट 2, तो हमने पॉजिटिव पुट कर लिया, -7 लग गया, और ये स्क्वायर आ गया। ये जो आपके पास अंडर रूट है, कोशिश करें कि ये आपकी क्वेश्चन के ऊपर ऊपर ही हो, ताकि ये क्वेश्चन के कम ना हो अंडर रूट, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके नीचे है, अंडर में है, ठीक है, ये वाला। तो इसलिए इसको आपने पूरा ही इसको हल करना है, कहीं से रह ना जाए। अच्छा, ये आगे, उसके आगे -4 और +4 हो गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे आपके पास जो सा है, यहाँ पे आप देखो तो अंडर रूट 3 है, तो आप इसको पुट कर लो स्क्वायर को, तो ये आपके पास बन जाएगा -3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। इसको कुछ इस तरह से पुट करके ले आते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसको, अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपके पास अब आ रहा है माइनस, तो आप माइनस का साइन क्या कर लें, बाहर की तरफ ले जाएं, तो बाहर की तरफ ले जाएंगे तो माइनस बाहर आपके पास आ। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट माइनस और एक और ब्रैकेट लगा लें, तो ये आपके पास बन जाएगी टर्म 3 प्लस अंडर रूट 2, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर बाहर एक और, ठीक है, होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये ए बी, ठीक है। तो ए बी ये आपने पुट साथ साथ कर देना, यह आ गया। अब उसमें देखें जो स्क्वायर है वो क्या करेगा, माइनस के साइन को पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव जब करेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पीछे 3 + 7 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंडर रूट, ये इस स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 + अंडर रूट 2, तो ए बी का जो आपके पास आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है।
तो वो ये आपके पास आंसर ए बी का बन जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, व्हाट इज मेंट बाय एच। कहता है कि इसमें बताना है कि जो आपके पास क्या है, सेगमेंट लाइन जॉइनिंग पॉइंट जो सेगमेंट है आपने ये फाइंड इसमें करना है। तो मिड पॉइंट सिंपल आपने इसमें फाइंड करके बताना है कि मिड पॉइंट इसका। तो इसमें कहते हैं कि दो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एच और एच फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स और वाई की हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। तो इसमें हमें एक्स फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। तो अगर इसको मैं एक्स और वाई फाइंड करने के लिखूँ तो मैं इसको लिखूँगा एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, ठीक है, कोमा वाई फाइंड करना है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में मैं इसको पुट कर लूँगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे उसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वो कहता है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ठीक है। तो उसमें व्हाट इज़ मेंट बाय एच, तो मतलब कि इसमें एच फाइंड करके हमें बताना है जो सा उसकी क्या वैल्यू है। सिंपल उसमें एक्स वाई आपने फाइंड करना है, इतना कोई लंबी थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 उसका पार्ट 1 ही है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है ये ला। तो ए 2,5 ये आपके पास आ गया, 2,5 इसको पुट कर लिया। उसके बाद इसके साथ कहता है एंड आपके पास जो वैल्यू है एंड बी -1,1, ठीक है, ये वैल्यू उसने आपको दी है इसमें। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपने फाइंड करना है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आप देखो तो जो हमारे पास वैल्यू है वो डिज़ायर्ड में मिड पॉइंट जो सा इसका निकालना है। तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और वाई की, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स और वाई इसमें फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, x1 है, ठीक है, पहली वैल्यू का x1 होगा, दूसरी का y2 y1, ठीक है। ये पहली वैल्यू का x1 और इसका y1 और दूसरी का x2 और y2, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इस चीज़ को पुट कर लेते हैं क्योंकि ये भी मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे लिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है तो इसको पुट कर लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा क्योंकि उसने जब एंड लिख दिया ना क्वेश्चन में, जब वो एंड लिखता है तो आपने इसको अलग-अलग सॉल्व करना है, ठीक है। फिर तो ये आ गया आपके पास, आपने सोल्यूशन अब सॉल्व करने लगे हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, एक्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं, x1 प्लस x2/2, ठीक है, कोमा या एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2, ठीक है, ये पुट कर लिया। अब जो x1 है वो हमारे पास क्या है, x1 2 है, 2 पुट कर लिया, और x जो 2 है वो हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले का प्लस लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पुट कर लो -1, ठीक है। तो 1 -1 था x2, तो हमने पुट कर लिया 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे यह आ गया और इसको फाइंड करते हैं, -2 में से -1 किया तो 1/2, ये तो आ गई x की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y इक्वल्स टू y1 हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है, y1 5 है, 5 पुट कर लिया, y2 1 है तो +1 यहाँ पे पुट कर लिया, 2 आ गया, y इक्वल्स टू यहाँ पे किया तो 5 + 1 6/2, कटिंग कर लेते हैं, 2 1 सा 2 2 3 सा, ठीक है, तो आपके पास आ गया 3। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और x की वैल्यू -1/2 आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब आपने सिंपल इसको पुट कर लेना, आपने पुट करना है x, y, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 1/2, 3, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इतना कोई मुश्किल नहीं, आसान है, ठीक है, आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करके प्रूफ कर देना है। आगे आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है, उसमें भी आपको उसने वैल्यूज़ दिए हैं, कहता है कि फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने सिंपल इसको डायरेक्ट फार्मूला इसमें लिखा है पहले मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास आता है, तो वो फार्मूला आपके पास है
फॉर्मूला पुट कर लें पहले। तो x1 प्लस x2 ओवर 2, अब आएगा y1 प्लस y2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इसको आप इस तरह बंद कर लो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, इसमें से एक पार्ट मैं करता हूँ, बाकी सारे सेम ही, ठीक है। तो बी पार्ट कर लेते हैं, तो इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं, उसमें वैल्यू है a -4, 9, b -4, -3, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास इसमें वैल्यूज़ हैं, आप पुट कर लें, सोल्व, ठीक है, सोल्व। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला पुट करना है, तो आप पुट करें x, y, ठीक है। x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1, ठीक है, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें, तो आपको पता होगा पिछली वीडियो मैंने समझाया, आपने पिछले क्वेश्चंस में भी इसको सॉल्व किया। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2 बन जाएगा, ठीक है। तो आप पुट करें इसमें, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगी वैल्यू हमारे पास x1 जो सा है वो है -1, ठीक, -4 सॉरी, और प्लस के आगे x2 हमने पुट करना है, तो x2 है यहाँ पे हमारे पास -4 है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे -4, ठीक है। x प्लस फॉर्मूले का प्लस था, तो हम -4 पुट करेंगे, ठीक है, ओवर 2, ये ब्रैकेट लगा लो इसको लेजर से, कोमा। अब आगे y1, अब y1 जो सा है वो 9 है, 9 पुट कर लिया, 9, ठीक है, 9 प्लस -3 हमारे पास y2 है, तो इधर -3 आप पुट कर लेंगे, प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और 2 ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, इसको आप सम कर लें, तो आप सम करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी वैल्यू कुछ इस तरह से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8 हो जाएगा, ठीक है। होगा प्लस ही, लेकिन माइनस का साइन आपके पास आएगा, ठीक है। माइनस में प्लस होगा, -8 ओवर 2, कोमा आप लिख लें, कोमा 9 -3, तो 9 -3 आपने किया तो आपके पास आ गया 6 ओवर 2, ठीक है। इस तरह से पुट कर लें, और ये बन जाएगा ए बी, मिड पॉइंट आपके पास जो बन रहा है वो ए बी का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आप पुट करें वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे कटिंग 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा, तो -4, 3, ये आपके पास निकल आया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट किसका निकला, x ओवर y का मिड पॉइंट आ गया, तो यही आपका आंसर है। इसी पार्ट के एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, सी वाला क्वेश्चन, जिस पे वैल्यू 0 में है, ठीक है। 0 में आपके पास वैल्यू ए की वैल्यू है 0, b 0, -5, तो आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है, इसके सी पार्ट की। तो उसमें भी बिल्कुल आपने सेम वही काम करना जो आप पिछले क्वेश्चन में करके आए मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला xy, ठीक है, पुट कर लिए इक्वल्स टू, अब मिड पॉइंट की वैल्यू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये आपने पुट कर लिया, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन में बन जाएगा, यहाँ पे जो x1 है वो भी 0 है, ठीक है, और y2 आपके पास 0 है, इधर x2 आपके पास 0 है, और -5 जो सा है वो आपके पास y2 है, वो -5 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पुट कर लेना, तो x1 आपके पास क्या है 0, x1 ये वाला है, तो आपने पुट किया 0 प्लस, और x2 वो भी 0 है, ठीक है, तो वो आपने ये पुट कर लिया, तो 2 आ गया, कोमा माइनस, आप देखें आपने y1 पुट करना है, तो y1 हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 0 है, तो मैं यहाँ पुट कर, तो 0 आगे है -5, y2 की वैल्यू -5 यहाँ पे, तो -5 ये पुट कर लिया 2, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 0 + 0, तो 0 ओवर 2, कोमा यहाँ पे आ जाएगा -5 ओवर 2, ठीक है।
तो ये आपके पास बन जाएगी वैल्यू। तो ज़ीरो को जब भी किसी चीज़ से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ज़ीरो ही आता है, ठीक है, ज़ीरो। और यहाँ पे -2 5 है और 2 है, तो इवन और ऑड नंबर हैं तो यहाँ पे कोई कटिंग नहीं होती, तो यही आपका ये यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई मिड पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे पूछ लें तो मैं आपको वो हल करके दे दूँगा। थैंक यू।